एक इतनी ज्यादा खतरनाक शराब जिसको पीने के बाद इंसान का दिमागी संतुलन हिल जाता था। यहाँ तक कि शराब को पीने के बाद वो ऐसी ऐसी हरकतें करने लगता था कि उसको अगले दिन जब सही होश में होता था तो उसको पता ही नहीं रहता था कि उसने पिछले दिन किया क्या। यहाँ तक कि एक बार इस शराब को पीने के बाद स्विट्जरलैंड के एक फार्मर ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मार डाला, अपने बच्चों को मार डाला, उसके बाद फाइनली खुद भी सुसाइड कर ली, जिसके कारण इस शराब को बैन किया गया स्विट्जरलैंड के अलावा और भी कई कंट्रीज में कई सालों तक। क्या दोस्तों यह जो हो रहा था सब कुछ इस शराब को पीने के कारण हो रहा था या फिर रीजन कुछ और था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और फिर से स्वागत है आप लोगों का एक बार दारू की टक्की में। आज एक ऐसी ही शराब के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसका नाम है एब्सिंथ, जिसको पीने के बाद इंसान अपनी दिमागी हालत को संभाल नहीं पाता। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं एब्सिंथ के बारे में। एब्सिंथ की प्रिपरेशन की अगर मैं आप लोग के सामने बात करूं तो इसको बनाने के लिए जो मेजर इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें आते हैं वर्मवुड, स्वीट फेनल और स्टार एनीज। जी हाँ, ये जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं एब्सिंथ को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स को व्हाइट वाइन के साथ इन्फ्यूज कराया जाता है और उसके बाद रीडिस्टिल कराया जाता है। जी हाँ, सिर्फ व्हाइट वाइन को ही इस्तेमाल किया जाता है एब्सिंथ को बनाने के लिए। उसके अंदर वर्मवुड, स्टार एनीज और स्वीट फेनल जो है इनको इन्फ्यूज करा के रीडिस्टिल कराया जाता है। रीडिस्टिल करने के बाद इसको और भी बहुत सारे हर्ब्स, स्पाइसेस के साथ फिर से इन्फ्यूज कराया जाता है, इंक्लूडिंग द मेजर इंग्रेडिएंट्स वर्मवुड, स्टार एनीज और स्वीट फेनल। और उसके बाद जो हमें मिलती है ग्रीन कलर की ड्रिंक, उसे बोला जाता है एब्सिंथ। एब्सिंथ लवर की मैं अगर आप लोग के सामने बात करूं तो बड़े बड़े आर्टिस्ट इसको पिया करते थे, जैसे कि जेम्स जॉयस, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, पाब्लो पिकासो, लॉर्ड बायरन, अल्फ्रेड जेरी और भी बड़े बड़े आर्टिस्ट इसको पिया करते थे, इसके दीवाने थे। टेस्ट की अगर इसकी बात करें तो काफी बोल्ड किस्म का इसका टेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा हाई अल्कोहल कंटेंट इसकी रहती है। 50 से 75 के बीच में इसके अल्कोहल कंटेंट रहती है, जिसके कारण इसका जो टेस्ट आपको मिलेगा काफी बोल्ड किस्म का मिलेगा। और जो इसके अंदर नोट्स आपको मिलेंगे स्वीट फेनल, स्टार एनीज और वर्मवुड का नोट्स, आपको एक बेहतरीन नोट इसके अंदर मिलेगा। इसको पीने की अगर हम लोग बात करें तो काफी बोल्ड इसका टेस्ट है, जिसके कारण इसको सीधा पीना मुश्किल है। तो इसको शुगर के साथ डाइल्यूट करके इसको पिया जाता है। तो पीने के लिए इसको एक इस प्रकार के स्पेशल ग्लास का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, वी शेप ग्लास, और इसको स्ट्रेन कराया जाता है एक स्पेशल स्पून के थ्रू, और उसके ऊपर शुगर क्यूब्स इस प्रकार से रखी जाती है और फिर धीरे धीरे करके उसके ऊपर वाटर ड्रॉप डाले जाते हैं और धीरे धीरे करके वह शुगर जब डाइल्यूट होती है और फिर इसको पिया जाता है शुगर के साथ डाइल्यूट करके। लेकिन दोस्तों आखिर क्यों इसको बहुत सालों तक बैन किया गया, क्या कारण था इसको बैन करने का? तो चलिए चलते हैं इसकी हिस्ट्री में। हिस्ट्री ऑफ एब्सिंथ की अगर मैं आप लोग के सामने बात करूं तो इसका एग्जैक्टली ओरिजिन कहाँ पे हुआ था यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 1550 बीसी के करीब इजिप्ट के अंदर एक एब्सिंथ जैसी ड्रिंक को इस्तेमाल किया जाता था मेडिकल पर्पस के लिए, और इसको पॉपुलर बनाने का जो श्रेय जाता है वह जाता है फ्रांस को। 1840 के करीब फ्रांस के अंदर इसको मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे कि मलेरिया, डायरिया वगैरह से बचने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाने लगा। एक हाई अल्कोहल कंटेंट होने के कारण धीरे धीरे करके लोगों ने इसको एज ए अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू किया और धीरे धीरे करके फ्रांस के अंदर यह पॉपुलर होने लगी। फ्रांस के अलावा और भी कई ज्यादा कंट्रीज में धीरे धीरे करके इसका सप्लाई होने लगा और धीरे धीरे करके और भी कंट्रीज में यह पॉपुलर होने लगी, जैसे कि इटली, ब्राजील, यूएसए, नीदरलैंड और भी कई ज्यादा कंट्रीज में धीरे धीरे करके यह पॉपुलर होने लगी। और 1880 के करीब इसका जो प्राइस था वह ड्रॉप आउट हुआ। प्राइस ड्रॉप आउट होने के कारण इसकी पॉपुलैरिटी में काफी ज्यादा उछाल आया और उस टाइम पे माना जाता है कि 36 मिलियन लीटर पर ईयर इसका कंजप्शन वहां पे हो रहा था।
और वहीं पे जो वाइन मेकर्स थे, अब जैसे फ्रांस जो है अपनी वाइन के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर माना जाता है, तो वाइन मेकर्स जो थे उनको काफी लॉस का सामना झेलना पड़ रहा था एब्सिंथ की पॉपुलैरिटी की वजह से। तो उसी टाइम पे काफी ज्यादा ऐसे केसेस भी आ रहे थे कि एब्सिंथ को पीने के बाद इंसान का दिमागी संतुलन हिल जाता है, वो लड़ाई झगड़ा मारपीट वगैरह करने लगता है और अगले दिन उसको पता भी नहीं रहता जब वो सही मूड में होता है कि उसने पिछले दिन एब्सिंथ को पीने के बाद क्या किया किया था। ऐसे कुछ केसेस उस टाइम पे वहां पे आ रहे थे। लेकिन बवाल तो तब मचा जब स्विट्जरलैंड के एक फार्मर ने, जिनका नाम था जीन लॉन्फ्रे, इन्होंने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मार डाला, अपने बच्चों को मार डाला और खुद भी फाइनली सुसाइड कर ली एब्सिंथ को पीने के बाद। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए बाद में पता चला कि अ, जीन लॉन्फ्रे ने एब्सिंथ के अलावा और भी कई ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स पी थी, जैसे कि वाइन, ब्रांडी वगैरह उन्होंने एब्सिंथ के अलावा पी थी, जिसके कारण उन्होंने ये सारी हरकतें की। इस केस के चलते स्विट्जरलैंड के अंदर यह बैन हो गई और वहीं पे जो वाइन मेकर्स थे उनको भी एक मौका मिला और उन्होंने भी क्लेम किया कि एब्सिंथ को पीने के बाद ये सारी हरकतें लोग करते हैं। एब्सिंथ को पीने के बाद हेलुसिनेशंस वगैरह होती हैं, इंसान का दिमागी हालत खराब हो जाता है और वह मारपीट करने लगता है। तो जिसके कारण इसको बैन किया गया फ्रांस के अंदर भी और धीरे-धीरे करके यह और भी कंट्रीज में बैन हो गई। करीब 100 सालों तक यह बैन रही। फाइनली बाद में जब मॉडर्न साइंस ने तरक्की की तो इस पे और भी बहुत सारे रिसर्चेस होने लगी। रिसर्चेस होने के बाद पता लगा कि एब्सिंथ को पीने के बाद एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, कोई हेलुसिनेशंस वगैरह नहीं होती और धीरे-धीरे करके इस पे बैन हटने लगा। यूएसए में 2007 तक एब्सिंथ बैन थी, लेकिन फाइनली यूएसए ने भी 2007 में अपना बैन हटाया एब्सिंथ से। और आज दोस्तों इंडिया के अंदर भी कई सारे बार में आपको एब्सिंथ इजीली मिल जाएगी। अगर आप ड्रिंक लवर हैं तो एक बार एब्सिंथ को जरूर ट्राई कीजिए। समथिंग यूनिक आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप ड्रिंक लवर हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा एब्सिंथ के बारे में, होपफुली अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me. So please, please, please drink responsibly. Thank you so much. Thank you वीडियो को देखने के लिए।